सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर की गलियों में कूड़ेदान पलटते लोग नजर आ रहे थे। उन्हीं में एक दुबला पतला सा लड़का था, आरिफ, लगभग 10 साल का। उसके कपड़े मैले थे, हाथों में छेद वाले प्लास्टिक के दस्ताने और पीठ पर एक बड़ा बोरा लटक रहा था। वह हर सुबह शहर की गलियों से कचरा बीनने निकलता, ताकि दिन भर में जो कुछ मिले उससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बाकी बच्चों से अलग था। एक अनजानी चमक, एक सपना जो शायद खुद उसे भी पूरी तरह समझ नहीं आता था। संघर्ष की सुबह। आरिफ हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। माँ बीमार रहती थी और पिता सालों पहले छोड़कर चले गए थे। घर में बस वह और माँ थे। टूटी छत वाला एक कमरा जिसमें बारिश आते ही टपकने लगती थी। माँ अक्सर खांसते हुए कहती, बेटा स्कूल जाना, पढ़ाई करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। आरिफ मुस्कुराता, अम्मी पहले पेट तो भर लें, जिंदगी बाद में बदल लेंगे। लेकिन उस हंसी के पीछे एक दर्द था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। एक कागज का टुकड़ा। एक दिन जब वह शहर के बड़े स्कूल के पास कचरा बीन रहा था, उसे कूड़े में से एक फटी हुई नोटबुक मिली। उस पर लिखा था, कक्षा 5 गणित। आरिफ ने पन्ने पलटे, उस पर कुछ सवाल लिखे थे, 2 + 2। यह वह रुक गया। उसने लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी पर लिखा 2 + 2 4। फिर वह मुस्कुराया, मुझे भी आता है। उस दिन से उसने तय कर लिया कि वह कचरे में सिर्फ प्लास्टिक या बोतलें नहीं, बल्कि किताबें और पन्ने भी ढूंढेगा। सड़क किनारे का स्कूल। हर रात जब वह घर लौटता तो कूड़े से निकाले गए पन्नों को एक जगह रख देता। उनमें से कुछ गीले होते, कुछ फटे हुए, लेकिन वह हर अक्षर को अपने मन में उतारता। कुछ ही दिनों में वह सड़क किनारे बैठकर खुद ही पढ़ना सीखने लगा। पास में एक सरकारी स्कूल की दीवार थी जहां से बच्चों की आवाज आती, गुरुजी ये कविता फिर से सुनाइए। आरिफ दीवार के उस पार बैठकर सुनता और खुद दोहराता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शब्दों की ताकत कचरे से कहीं ज्यादा कीमती है। पहला मोड़। एक दिन जब वह वहीं बैठा था, स्कूल की शिक्षिका नीना मैडम ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरिफ डर गया, बोरा उठाने लगा। कुछ नहीं मैडम, बस चला जाता हूँ। नीना मैडम मुस्कुराई, तुमने ये नोटबुक कैसे पाई? आरिफ बोला, कचरे में मिली थी मैडम, पढ़ना अच्छा लगता है। उनकी आंखें नम हो गई। अगर तुम्हें सच में पढ़ना है तो कल से स्कूल आना। आरिफ चौंका, लेकिन फीस? नई शुरुआत, कपड़े? अगले दिन आरिफ स्कूल आया। तुम्हारा सपना पहली बार यूनिफॉर्म, जूते और किताबें मिली। वह इतना खुश था कि अपनी किताबें गोद में लेकर सो गया। अब वह सुबह अखबार बांटता और दिन में स्कूल जाता। शाम को फिर वही, माँ के लिए दवा लाना, खाना बनाना और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे आरिफ का नाम स्कूल में चमकने लगा। टीचर कहते, देखो यही असली लगन है। वह हर परीक्षा में अव्वल आने लगा। कठिनाइयां बढ़ी, समय बीतता गया, पर तकलीफें खत्म नहीं हुई। माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल होगी। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने रात भर अखबार बांटे, दिन में स्कूल गया और शाम को होटल में बर्तन धोए। 500 रुपए इकट्ठे हुए और उसने वो पैसे माँ की दवा में लगाए। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। एक दिन माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अगर मैं न रहूं तो पढ़ाई मत छोड़ना, जिंदगी तुझसे बड़ी है। कुछ ही दिनों में माँ चली गई। अंधेरे में रोशनी। आरिफ अकेला रह गया। लेकिन उस रात जब उसने अपनी माँ की याद में दिया जलाया तो उसके पास रखी वही पुरानी फटी नोटबुक चमकने लगी, जैसे कह रही हो, मैं तेरे सपने की शुरुआत थी, अब उसे पूरा कर। उसने खुद से वादा किया, अब मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नई उड़ान। समय बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ। आरिफ ने स्कॉलरशिप के जरिए कॉलेज में दाखिला लिया। वह दिन में कॉलेज जाता, रात में लाइब्रेरी में काम करता। उसे याद था, कभी वह कचरे में नोटबुक ढूंढता था और अब वह खुद बच्चों को किताबें बांट रहा था। हर बार जब वह किसी गरीब बच्चे को देखता तो उसे खुद में अपनी परछाई दिखती। 4 साल की मेहनत के बाद उसने सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाई। बदलाव का दिन। टीवी पर खबर आई, कचरा बीनने वाला लड़का अब बना IAS अधिकारी।
पूरा शहर हैरान था। वही गलियां, वही स्कूल, वही नीना मैडम, सब गर्व से भर गए। स्कूल में समारोह रखा गया। मैडम ने मंच से कहा, आज यह बच्चा हम सब के लिए मिसाल है। कचरे में से किताब उठाने वाला बच्चा आज देश चला रहा है। आरिफ ने माइक उठाया, उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी सबसे कीमती चीज क्या है, तो मैं कहूंगा वो फटी नोटबुक जिसने मुझे सपने दिखाने की हिम्मत दी। कचरे से किताब तक आरिफ ने अपनी पहली सैलरी से शहर के झुग्गी इलाके में एक लाइब्रेरी बनवाई। नाम रखा कचरे से किताब तक। उसने वहां सैकड़ों पुरानी किताबें इकट्ठी की और गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ने दिया। वो कहता, अगर मेरे जैसे बच्चे को मौका मिल सकता है तो किसी भी बच्चे को मिल सकता है। धीरे धीरे उसकी लाइब्रेरी शहर की पहचान बन गई। हर दीवार पर लिखा था, किताबें कचरे में नहीं, दिमाग में जगह पाती हैं। अंत में कई सालों बाद जब आरिफ अपने पुराने मोहल्ले से गुजरा तो एक बच्चा कूड़े के ढेर में कुछ खोज रहा था। आरिफ उसके पास गया। क्या ढूंढ रहा है बेटा? वो बच्चा बोला, भैया एक पुरानी किताब मिली थी, उस पर कुछ लिखा था, सपना। आरिफ मुस्कुराया, उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, उसी से जिंदगी शुरू होती है, रख ले, शायद तेरी भी कचरे से किताब की कहानी शुरू होने वाली है। और सूरज की किरणें उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी, जैसे भगवान ने फिर एक नया सपना जगाया हो।